मेडी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। गनमैन अजीत सिंह के निधन का ये मामला है। राजपूत समाज के लोगों की प्रशासन से वार्ता सफल रही है। प्रशासन के साथ लिखित में सहमति बन गई है। अधिक से अधिक मुआवजा देने का आश्वासन प्रशासन ने दिया है। अजीत सिंह की पत्नी को सरकारी नौकरी पर भी सहमति यहां पर बन गई है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ से वार्ता के बाद ये सहमति बनी। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी वार्ता में मौजूद रहे। तो गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। गनमैन अजीत सिंह के निधन से जुड़ा ये मामला, जहां राजपूत समाज के लोगों की प्रशासन से वार्ता सफल रही। प्रशासन के साथ लिखित में आश्वासन मिला। अधिक से अधिक मुआवजा देने का आश्वासन प्रशासन ने दिया है। अजीत सिंह की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की भी बात यहां पर कही गई है, आश्वासन दिया गया है। गोली का शिकार तीसरे अजीत सिंह का दुखद निधन हो गया। आक्रोशित समाज आज सड़क पर है। मुख्यमंत्री जी से चर्चा होने के बाद एनआईए जांच कर रही है। तय तक इन अपराधियों को पकड़ने के लिए, सरगनाओं को पकड़ने की कोशिश एनआईए जो भारत सरकार की एजेंसी है वो कर रही है। और इनकी मुआवजा और नौकरी की बात मैंने की है। हम इस पूरे परिवार के साथ रहेंगे। संविदा पर नौकरी और उचित आर्थिक मुआवजा दिलवाएंगे। इनका मुफ्त में इलाज कराने, जो घायल उनके इलाज की व्यवस्था भी करेंगे। घायलों को मुआवजा भी देंगे। सुखदेव सिंह जी के लिए जिन्होंने गोली खाई, रात को वो शांत हो गए। और अभी राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब आके गए, पूरा प्रशासन यहाँ पर है। उन्होंने जो आज तक का सबसे बड़ा मुआवजा है, अब तक जितना भी मिला है उससे ज्यादा मुआवजा उन्होंने देने की हाँ भरी है। सरकारी नौकरी उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने का, और जब तक जहाँ तक वो काबिल नहीं हो जाए, जब तक उनकी जिम्मेदारी की हाँ भरी है। घायल एक जो है हेमराज और नरेंद्र सिंह जो घायल हैं, उनके लिए भी सेम मुआवजा, सेम तरीके का जो पैकेज है उसकी यहाँ भरी है। और सुखदेव सिंह जी के परिवार के लिए भी इन्होंने वही पैकेज और उसी तरीके के मुआवजे के लिए हाँ भरी है। 18 तारीख को हम लोग वहाँ श्रद्धांजलि सभा में जाएंगे। पूरा प्रदेश, पूरा देश का राजपूत 3600 कौम के लोग वहाँ होंगे। और उसके आगे अगर कोई और स्टेप, अगर हमें कोई डिसीजन लेना पड़ेगा तो हम लोग वहाँ लेंगे। सतवीर सिंह राठौड़, सतवीर, गनमैन की मौत हुई, उसके बाद उसको मुआवजा देने की बात हो रही थी। लगातार राजपूत समाज और सर्व समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। किस तरह की सहमति अभी तक बन पाई है? क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के दौरान जब बदमाशों ने अजीत सिंह पर भी फायरिंग की थी, और फायरिंग के दौरान उनका जो एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा था, गंभीर हालत में लगातार जो चिकित्सक है वहाँ पर ड्यूटी हुए थे। लेकिन कल देर शाम उनका जो देहांत है वो यहाँ पर हो गया, जिसके बाद राजपूत समाज के जो लोग हैं बड़ी संख्या में एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे, जहाँ पर धरने पर वो बैठ गए थे। और उसके बाद में प्रशासन की ओर से जो उनकी जो मांगे थी, वो मांगों पर जो सफल जो बातें हैं, वार्ता है, वो यहाँ पर हुई थी। जिसके बाद में जो राजपूत समाज ने अपना जो धरना है वो स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी पत्नी को देने की जो मांग है वो उन्होंने की थी। इसके साथ ही जो उचित मुआवजा है वो यहाँ पर देने की मांग की थी। और इसके साथ ही जो बच्चों को शिक्षा के साथ में उनकी जो चिकित्सा व्यवस्था है उसके ऊपर भी पूरी तरीके से जो काम करने की जो मांग है वो भी यहाँ पर रखी थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अजीत सिंह के जो पिता हैं वो कैंसर से पीड़ित हैं। ऐसे में उनके पूरे जो इलाज की जो मांग है वो भी यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर प्रशासन के सामने रखी थी। जिसके बाद में जो समझौता है वो समझौता आखिर हो गया, और प्रशासन ने लिखित रूप से जो अपनी समझौते पर यहाँ पर हस्ताक्षर है वो कर दिए। जिसके बाद में राजपूत समाज ने अपना जो धरना है वो यहाँ पर समाप्त कर दिया। और उसके बाद अजीत सिंह का जो पोस्टमार्टम है वो हो गया है। तो माना जा सकता है कि जिस तरीके से जब हत्याकांड हुआ था उस दौरान अजीत सिंह को बदमाशों ने जो गोली है वो यहाँ पर मार दी थी। जिसके बाद में उनका जो इलाज लगातार एसएमएस अस्पताल में चल रहा था, जिनकी कल देर शाम जो मौत है वो हो गई थी। ठीक है सतवीर, अभी जो 2 लोग घायल है इस समय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो बाकी जो लोग हैं जिस मामले के अंदर जो घायल हुए थे उनका भी इलाज फिलहाल एसएमएस अस्पताल में चलता हुआ नजर आ रहा है। जो डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार उनका जो मेडिकल मुआयना है वो लगातार कर रही है। अभी उनकी जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। इसके बाद में माना जा सकता है क्योंकि अजीत सिंह के जो सर के अंदर जो गोली है वो लगी, जिसके कारण से उनकी जो हालत है शुरू से ही गंभीर बनी हुई थी। और कल देर शाम हालत ज्यादा खराब होने के बाद में उनकी जो मौत है हो गई थी। फिलहाल जो यहाँ पर धरने की बात करें तो राजपूत समाज के जो नेता हैं उनसे जो प्रशासन के सामने जो मांग रखी थी उस पर सहमति बनने के बाद में जो धरना है वो फिलहाल यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अभी उनको मुआवजा देने की बात सामने आ रही है। जो घायल हुए थे उनको भी मुआवजा दिया जाएगा और उसी तरह का मुआवजा होगा जो कि अजीत सिंह को दिया जाएगा। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट?
जी देखिए, पूरी तरीके से जो भी इस घटनाक्रम में जिस तरीके से जो घायल हुए थे उनके मुआवजे की बात लगातार समाज और बाकी जो लोग हैं वो लगातार उठा रहे थे, जिसके बाद में पूरा जो आश्वासन है वो प्रशासन की ओर से दिया गया है कि जितना बेहतर जो चीज है वो इनके लिए हो सकती है वो यहाँ पर प्रशासन की ओर से की जाएगी, और उसी की बाद में जो ये सहमति है वो यहाँ पर बनी थी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर इस तमाम जानकारी के लिए। सुखदेव सिंह मोगामेडी हत्याकांड में घायल अजीत सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलने के बाद राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे और यहां पर धरने पर बैठ गए। राजपूत समाज के लोगों ने प्रशासन से वार्ता की जो सफल रही। प्रशासन के साथ वार्ता में किन मांगों पर सहमति बनी, इसे लेकर राजपूत सभा के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। देखिए ये खास हत्याकांड के दौरान जो घायल हुए थे अजीत सिंह, उनके एसएमएस में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद में उनको मुआवजा और कई मांगों को लेकर आज राजपूत समाज के जो लोग हैं वो अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचे। और फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। सुबह से जो धरना है वो यहाँ पर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा था। पुलिस का जो आला जाब्ता है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया सुरक्षा के मद्देनजर। और अब लगातार यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो राजपूत समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। समझाइश का जो दौर है वो भी यहाँ पर चलता हुआ नजर आया था। हमारे साथ में राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, ये जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में अभी आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, जब रात को हमें मालूम पड़ा कि उनकी डेथ हो चुकी है अजीत सिंह जी की, ऐसा जघन्य हत्याकांड हुआ, बड़ी दुखद घटना हुई है। और वो सिर्फ और सिर्फ उनसे मिलने गए थे। ऐसे निर्दोष लोगों की हत्या हो जाए, 3-3 आदमियों की हत्या हो जाए और पुलिस और प्रशासन के ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी। ये तो राजपूत समाज था, उसने इतना दबाव दिया और हम सड़कों में बैठे। सड़कों में बैठने के बाद में राजेंद्र जी राठौड़ पधारे और उनकी मृत्यु हो गई। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और वो उस परिवार, पूरा परिवार उनके ऊपर आश्रित था। इसके अलावा भी 2 लोग अभी घायल अवस्था में यहाँ एसएमएस में भर्ती है। एक तो हेमराज खटीक है और एक नरेंद्र सिंह जी है। हम उनके लिए भी सभी जो मांग पत्र है उसमें भी लिख के दिया है। और हमें अब जो चाह रहे हैं उसमें ये चाह रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले। उसके अलावा उनकी जो वाइफ है उनको सरकारी नौकरी मिले और उनकी जो परिवार उनको सुरक्षा हो जाए। और उनके 2 बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मिले। उनके पिताजी के कैंसर की बीमारी है, उनको निःशुल्क इलाज का आश्वासन राजेंद्र सिंह राठौड़ ने दे दिया, जो इस समय इसके मुखिया सरकार के और सरकार के नुमाइंदों के माध्यम से ही वो आए थे। अभी कैलाश वर्मा भी आए थे, सब लोग आ गए और सबने हमारी जो मांगी थी वो मान ली गई और आश्वासन दे दिया। मैं आश्वासन नहीं, ये पूरी मांगे पूरी होगी और समाज को उचित न्याय मिलेगा। और हम जब तक सूत्रधार नहीं पकड़ में आए तब तक राजपूत समाज शांत नहीं बैठेगा। बीजूदार जोसेफ जो कमिश्नर थे उन्होंने भी हमें आश्वासित किया है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो समझाइश है वो यहाँ पर की गई है। निष्कर्ष निकलने के बाद में पूरी तरीके से जो राजपूत समाज के जो लोग हैं वो आश्वस्त यहाँ पर नजर आए। उसके बाद में जो धरना है वो फिलहाल यहाँ से अभी जो लोग हैं वो तो यहाँ पर एकत्रित है, लेकिन धरना जो स्थगित है उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है। और उम्मीद की जा सकती है कि जो इस पूरे जिस तरीके से अभी जो अध्यक्ष है राम सिंह चंदलाई उन्होंने बताया कि इसके जो सूत्रधार है कि हत्याकांड हुआ था उसके बाद में इसके पीछे कौन कौन लोग हैं उसके बारे में भी पुलिस जो है पूरी तरीके से पड़ताल करे ताकि उनको भी सजा मिल सके। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ सतवीर सिंह राठौड़, सच बेधड़क, जयपुर।